हाल ही में, ठीक है, राफा शहर में किस पूर्व भारतीय सेना अधिकारी का निधन हुआ है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये वैभव अनिल काले। वैभव अनिल काले है जो, यह एक भारतीय थे, यानी कि ये जो थे ये पूर्व भारतीय सेना एक अधिकारी थे जिनको यह निधन हो गया है ये राफा शहर में। ठीक है, चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। नोट्स है भारतीय सेना अधिकारी यानी कि कर्नल जो कि यह सेवानिवृत्त थे। वैभव अनिल कार्ले को ये गाजा के राफा शहर में उनका वाहन पर ये हमले के बाद मौत हो गई थी। ठीक है, वैभव अनिल कार्ले वर्तमान में गाजा में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा और सुरक्षा विभाग के एक स्टाफ सदस्य के रूप में वह संयुक्त राष्ट्र में कार्यरत थे। ठीक है, ये जो अनिल जो थे ये इनका गाजा के रफा में उनके वाहन पर हमला किया गया था, उनके बाद उनको मौत हो गई। ठीक है, वह एक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की तरफ से वह एक स्टाफ के रूप में वहाँ पे कार्य कर रहे थे। ठीक है, यानी कि वह ड्यूटी पर थे। ठीक है, चलिए नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर बता रहा हूँ। ये 19 मई 2024 का ये सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन है। ठीक है, रेलवे, एसएससी और कोई भी स्टेट लेवल या अदर कंपटीशन एग्जाम के लिए यह करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला नंबर एक क्वेश्चन है, ठीक है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने उड़ने वाले पोर्टेबल अस्पताल विश्व का सफल परीक्षण कहाँ किया है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये आगरा में। ठीक है, देखिए ये विश्व का सफल परीक्षण किया गया है। ठीक है, जो कि आगरा शहर में किया गया है। ये किया गया है भारतीय वायुसेना के द्वारा। ठीक है, ये अस्पताल के लिए। ठीक है, चलिए इसका नोट देख लेते हैं। वायुसेना ने आगरा में इन पोर्टेबल क्यूबस का सफल परीक्षण किया है। ठीक है, लगभग 1500 फीट की ऊंचाई से इस पोर्टेबल अस्पताल को जमीन पर लैंड कराया गया है। विश्व प्रोजेक्ट को स्वास्थ्य, रक्षा मंत्रालय और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की टीम ने संयुक्त रूप से यह विकसित किया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में राफा शहर में किस पूर्व भारतीय सेना अधिकारी का निधन हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये वैभव अनिल काले। ठीक है, वैभव अनिल काले का निधन हो गया ये राफा शहर में, क्योंकि यह गाजा में पड़ता है। चलिए इसका नोट्स है भारतीय सेना अधिकारी कर्नल, ठीक है, वैभव अनिल काले को, ठीक है, गाजा के ये राफा शहर में उनके वाहन पर हमले के बाद उनकी मौत हो गई है। वैभव अनिल काले वर्तमान में गाजा में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा और सुरक्षा विभाग के एक स्टाफ सदस्य के रूप में वह संयुक्त राष्ट्र में कार्यरत है। ठीक है, चलिए इस अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में कौन टू व्हीलर इंडस्ट्री में क्रांति लाने के लिए ये ओएनडीसी नेटवर्क में शामिल हुआ है? ठीक है, ओएनडीसी क्या है इसके बारे में हम आपको नोट्स में बताएंगे। ठीक है, चलिए इसका आंसर हो जाएगा ये हीरो मोटो कार्प। ठीक है, हीरो मोटो कार्प है जो ये टू व्हीलर के इंडस्ट्री में वह क्रांति लाने वाला है। ठीक है, जो कि यह ओएनडीसी नेटवर्क में। ठीक है, चलिए इसका नोट्स है हीरो मोटो कार्प टू व्हीलर इंडस्ट्री में क्रांति लाने के लिए ओएनडीसी नेटवर्क में हुआ शामिल। एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए हीरो मोटोकॉर्प भारत का प्रमुख दोपहिया वाहन निर्माता ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ठीक है, यानी कि ओएनडीसी का मतलब हो गया ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स, ठीक है, के साथ एकीकृत होने वाला अपने क्षेत्र का पहला कंपनी बन गया है। ठीक है, जो किया है हीरो मोटोकॉर्प। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में कौन दुबई पुलिस मास्टर शतरंज चैंपियन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ये प्रणव बेकटेस। ठीक है, प्रणव बेकटेस है जो ये दुबई पुलिस मास्टर शतरंज चैंपियनशिप में यह जीता है। ठीक है, चलिए इसका नोट्स है दुबई पुलिस मास्टर शतरंज टूर्नामेंट 2024 का फाइनल खेला गया है। इसमें भारत के ग्रैंड मास्टर प्रणव बेकटेस ने ये 7 अंकों के साथ बेहतर
टाई ब्रेक से इस टूर्नामेंट का पहला संस्करण जीत लिया है। प्रणम बेकटेस को $16,500 और गोल्डन ट्रॉफी अवार्ड भी मिला है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में किसने टेबल टेनिस की वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप 25 में जगह बनाई है। ठीक है, यानी कि टॉप 25 में किस किस खिलाड़ी ने टेबल टेनिस का वर्ल्ड रैंकिंग में अपना 25 के अंदर में अपना रैंक बरकरार रखने की जगह बनाया है। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर हो जाइए मनिका बन्ना। ठीक है, मनिका बन्ना है जो ये टॉप 25 में अपना जगह पक्का किया है। ठीक है, ये वर्ल्ड टेबल टेनिस रैंकिंग में। ठीक है, चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। टेबल टेनिस में वर्ल्ड रैंकिंग में 24वें नंबर पर मनिका बन्ना वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप 25 में जगह बनाने वाली पहली भारतीय महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी बन गई है। ठीक है, यानी कि भारत की पहली महिला खिलाड़ी कौन है जो ये टॉप 25 में अपना जगह बरकरार बनाया है, तो ये मनिका बन्ना। ठीक है, चलिए उन्होंने श्रीजा अकुला को पीछे छोड़ा भारत की टॉप पोजीशन हासिल की है। मनिका ने एशियन कप, ठीक है, 2022 में ये वीमेंस सिंगल में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में मोडीज ने वित्त वर्ष 2025 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये 6.6%। ठीक है, चलिए इसका नोट से, ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने साल 2025 में भारत की अर्थव्यवस्था का आकलन लगाया है। मूडीज ने कहा है कि जारी वित्त वर्ष फाइनेंशियल ईयर 2025 में भारतीय इकोनॉमिक में 6.6% की वृद्धि होने की उम्मीद है। ठीक है, यानी कि आने वाला फाइनेंशियल ईयर होगा 25 में, तो इकोनॉमिक में 6.6% की वृद्धि होने की उम्मीद है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय जिम्नास्टिक इस सृष्टि खंडगले ने एशियाई चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये रजत पदक। ठीक है, ये एक भारतीय ये सृष्टि खंडागले हैं जो ये एशियाई चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। ठीक है, चलिए नोट्स देख लेते हैं। भारत की सृष्टि खंडागले एशिया ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनी है। उन्होंने 6ठी एशियाई ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में महिला व्यक्तिगत आयु समूह में वर्ग में रजत पदक जीता है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किसे मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहस्त्रीय लोकन को। ठीक है, ये जो तो ये मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड सूची में शामिल किया गया है। चलिए इसका नोट से, रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहस्त्रीय लोक और लोकन को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में शामिल किया गया है। ठीक है, देखिए मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशियन पैसिफिक रीजन रजिस्टर में शामिल किया गया है रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहस्त्रीय लोकन को। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपने चीफ एआई ऑफिसर के रूप में डेविड साल्वाजिनी को नियुक्त किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये नासा। ठीक है, चलिए इसका नोट से, हाइलाइट्स अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा को उनका पहला चीफ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अधिकारी मिल गया है। नासा के एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्स नेल्स ने डेविड सल्वागिनी को एजेंसी का नया ये मुख्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता अधिकारी नियुक्त किया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए हाल ही में किसे साहित्य अकादमी ये फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये रस्किन बॉन्ड। ठीक है, रस्किन बॉन्ड को साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। चलिए इसका नोट्स है,
प्रख्यात भारतीय लेखक रस्किन बॉन्ड को साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है, जो साहित्य अकादमी द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च साहित्य सम्मान है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारत की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता मिली है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये सेला सुरंग। ठीक है, सेला सुरंग को भारत के सबसे ऊंची सुरंग के रूप में इसे मान्यता मिली है, सेला सुरंग को। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। इंग्लैंड के इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर ने सेला सुरंग को देश की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता दी है। ठीक है, यह 2.598 किलोमीटर लंबा इंजीनियरिंग का कमाल। ठीक है, देखिए बीआरओ इंडिया द्वारा ये तेजपुर तवांग मार्ग पर ये 13,000 फीट ऊंचाई पर यह बनाया गया है सेला सुरंग। ठीक है, सेला सुरंग है जो ये भारत की सबसे ऊंची सुरंग है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने बाढ़ से प्रभावित किस देश को $1 मिलियन की सैन्य सहायता दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये केन्या। ठीक है, भारत ने केन्या को $1 मिलियन की सैन्य सहायता की है। ठीक है, चलिए इसका नोट्स है, भारत सरकार ने देश में बाढ़ से हुई तबाही से निपटने के लिए केन्या सरकार को $10 लाख की मानवीय सहायता देने की घोषणा की है। विनाशकारी बाढ़ से केन्या में अब तक 667 से अधिक लोग मारे गए हैं और देश में 3,80,000 से अधिक लोग ये विस्थापित हो गए हैं। ठीक है, केन्या में बाढ़ के वजह से, इसी की वजह से भारत सरकार ने $1 मिलियन की सहायता की है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन में आ जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में देश की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल 2024 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये यशोभूमि द्वारका नई दिल्ली में। ठीक है, यशोभूमि द्वारका नई दिल्ली में ये कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल 2024 का उद्घाटन किया गया है। चलिए इसका नोट्स है, कौशल के उच्चतम मानकों को प्रदर्शित करने के लिए तैयार की गई देश की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल कंपटीशन 2024 कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने यशोभूमि द्वारका नई दिल्ली में इसके लिए एक उद्घाटन समारोह का आयोजन किया है। ठीक है, तो कौशल पर यानी कि इंडिया स्किल 2024 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ये नई दिल्ली में हुआ है, जो कि ये यशोभूमि द्वारका में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने आपको आज का करंट अफेयर बताया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आज का बेस्ट क्वेश्चन कौन सा रहा है। ठीक है, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।